वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम नई गाड़ी लेने का प्लान करते हैं तो हम शोरूम में नई गाड़ी बुकिंग करके आते हैं। उसके बाद जब गाड़ी शोरूम में आती है या फिर डीलर के पास आती है तो डीलर हमें कहता है कि गाड़ी की एक बार पीडीआई कर लीजिए। अब ये पीडीआई क्या होती है ये बहुत कम लोगों को पता होता है, और जिनको पता नहीं होता वो आज की वीडियो देख ले भाई, उन्हें बिल्कुल समझ में आएगा पीडीआई मतलब क्या होता है, पीडीआई में क्या क्या चेक करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये सब चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आएगी, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर डीएम करके पर्सनली कहा था कि भाई एक वीडियो पीडीआई के ऊपर भी कर लो। तो इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले। एक्चुअली पहला पार्ट होने वाला कि नई गाड़ी लेने के बाद क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए उस पीडीआई में, और दूसरा है भाई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते समय किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना है। तो ये तो रहा पहला पार्ट, जिसमें मैं बताऊंगा नई गाड़ी की पीडीआई में क्या क्या ध्यान रखना है। अब देखो, मुझे मतलब ये नई गाड़ी है, इसको लेकर अभी 6 महीना हो चुका है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं हो चुकी कि मैं इससे आपको एक आइडिया नहीं दे सकता पीडीआई की कि क्या क्या होता है पीडीआई में। तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा कि पीडीआई में क्या क्या चेक करना है आपको, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके कि भाई पीडीआई ऐसे होती है ऐसे, क्योंकि कई लोग स्कैम में फंस जाते हैं डीलर के। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। मतलब जो पहले एक्सटीरियर दिखाऊंगा, एक्सटीरियर समझोगे कि क्या क्या चेक करना है। दूसरा इंजन बे, मतलब इंजन के अंदर क्या क्या चेक करना है। तीसरा इंटीरियर, मतलब 3 पार्ट हो गए। फिर उसके बाद कुछ बोनस टिप्स मैं आपको दे दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सटीरियर से। अब देखो, एक्सटीरियर में हमें ये चेक करना कि गाड़ी में कई स्क्रैचेस तो नहीं है, कोई पार्ट रिपेंटेड या फिर डैमेज तो नहीं है। हालांकि डैमेज मतलब डेंट वगैरह वो तो बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन स्क्रैचेस मोस्टली केसेस में स्क्रैचेस या फिर पार्ट रिपेंटेड होता है। कोई पैनल रिपेंटेड हुआ या फिर डोर रिपेंटेड हुआ, ये हमें चेक करना है। नॉर्मली लोग स्क्रैचेस ऐसे सामने से चेक कर लेते हैं, ठीक है, वो कई बार दिख भी जाते हैं। लेकिन जो रिपेंटेड पार्ट होता है ना भाई, उसके लिए बहुत कम लोग मतलब उन्हें पता होता है कि हाँ ये पार्ट रिपेंटेड है। मान लो ये पार्ट रिपेंटेड है, ठीक है, ये पैनल रिपेंटेड है, तो इसका और इसका कलर में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, जो कई लोगों को पता चल जाता है लेकिन कई लोगों को नहीं। तो उसी को चेक करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है भाई, आपको गाड़ी को हाथ से ऐसे करके देखना है, ठीक है, हाथ से ऐसे रब करके। अगर कोई जगह मान लो यहाँ पर रफ लग रहा है, यहाँ पर स्मूथ है, या फिर रफ लग रहा है, तो भाई ये पार्ट रिपेंटेड है। इसका और एक दूसरा तरीका है भाई, जिसके जरिए आप चेक कर सकते हो कि गाड़ी रिपेंटेड है, मतलब कोई पैनल रिपेंटेड है। तो देखो, गाड़ी को ऐसे साइड से चेक करना है, ठीक है, ऐसे साइड से जाकर ऐसे साइड से चेक करना है, पूरा साइड से चेक करना है, क्योंकि कई बार ऐसे सामने से समझ में ही नहीं आता। अगर आपको लग रहा है हाँ भाई ये पार्ट रिपेंटेड है, मान लो ये डोर रिपेंटेड है, इसे खोलकर ये जो साइड होती है इसे एक बार जरूर चेक करना है। ये देखो, ये सिलेंडर लगा होता है कंपनी से, ये कंपनी से ही ऐसी फिनिश आती है बढ़िया। अगर बाद में काम करते हो लोग डीलर के पास स्टॉक यार्ड में, तो ऐसी फिनिश नहीं आती। और यहाँ कुछ जगह पर मान लो यहाँ पर भी आपको चेक करना है। ये खोलकर यहाँ पर भी आपको थोड़ा रफ दिखेगा या फिर पेंट की छींटे होगी, इसे आपको जरूर चेक करना है। जब आप गाड़ी की पीडीआई करने जाओगे तो उनसे गाड़ी धुलवा कर ही लेना, क्योंकि स्टॉक यार्ड में बहुत धूल बैठी रहती है, तो मतलब गाड़ी अच्छे से दिखाई नहीं देती, कई स्क्रैचेस है या फिर नहीं, तो उसे एक बार अच्छे से चेक करना है। और धोने के बाद अगर जो पर्सन होता है वॉश करने वाला, वो कह दे कि भाई हम आपकी गाड़ी को पॉलिश करके देंगे, तो उसे साफ मना कर दो, पॉलिश मत करो, क्योंकि पॉलिश से कई बार स्क्रैचेस दिखाई नहीं देते, रिफ्लेक्शन हो जाता है वो। इसलिए भाई विदाउट पॉलिश सिर्फ धोकर लो पानी से अच्छे से, और सनलाइट में गाड़ी लेकर आओ, आपको तुरंत समझ में आएगा कि गाड़ी में स्क्रैचेस है या फिर नहीं। तो ये तो रहा साइड का। नॉर्मली जो स्क्रैचेस होते हैं भाई, जो स्टॉक यार्ड में लग ही जाते हैं, वो यहाँ कोने पे होते हैं, मतलब चारों तरफ के कोने पर यहाँ पर ही स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इसे आपको अच्छे से जरूर चेक करना है। यहाँ पर हाथ लगाकर देख लीजिए, अभी भी स्मूथ है भाई 6 महीने बाद। कुछ चीजें कंपनी से अच्छी होती है, ना कि बाहर से। ये तो रहा पेंटिंग का, रिपेंटिंग का, डेंट का वगैरह सब। अगर आगे की बात करें तो आपको चेक करना है ये ग्लासेस। देख लो, यहाँ पर नंबर होता है, ठीक है, ये नंबर सभी ग्लासेस पर सेम होना चाहिए, और उसका फोटो निकाल के रखना है भाई। मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीजों का फोटो आपको निकाल कर रखना है। तो पहला तो हुआ ग्लासेस का, ठीक है, यहाँ पर जो विन नंबर होता है, ठीक है, इसका भी एक बार फोटो निकाल कर जरूर रखना है, क्योंकि कई बार डिलीवरी के टाइम गाड़ी बदल जाती है, तो इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। इसे गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले एक बार जरूर चेक करना है कि भाई गाड़ी जिस गाड़ी की हमने पीडीआई करी थी वही गाड़ी है करके, तो उसका फोटो निकाल कर रखना है। अगले टायर्स का भी फोटो निकाल कर रखना है, और गाड़ी 6 महीने पुरानी है या फिर नहीं, वो कैसे चेक करना है, या फिर टायर 6 महीने पुराना है या फिर नहीं, वो चेक करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पर देखो आप, ये आपको 4 डिजिट दिख रहे होंगे, 40-23। तो ये टायर 2023 के 40वें हफ्ते में बना है, मतलब मैन्युफैक्चर हुआ है। गाड़ी के चारों टायर्स अराउंड इसी के आसपास के मैन्युफैक्चर होने चाहिए। मान लो ये मेरा 40 का है, 40वें हफ्ते का, तो ये होना चाहिए 1-2 हफ्ते आगे पीछे।
देख लो 42, ठीक है, 1-2 हफ्ते आगे पीछे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टायर 10वें हफ्ते का है और दूसरा टायर 50वें हफ्ते का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 21 साल का मैन्युफैक्चर होना चाहिए। 2-4 हफ्ते आगे पीछे हो जाए तो भी चलता है, उसमें कोई इतना बड़ा सीन नहीं है। और तीसरा जो फोटो निकल कर रखना है, मैं जो बोल रहा था, ये टायर्स का, क्योंकि कई बार गाड़ी के टायर्स भाई बदल लेते हैं। देखो ऐसे डैमेज होता है कई गाड़ियों के टायर्स, व्हील्स, एलॉय व्हील्स वगैरह, जिस वजह से वो लोग कंपनी में, डीलर मतलब स्टॉक यार्ड में जब अपनी गाड़ी होती है तो उसे चेंज कर देते हैं। तो टायर्स के भी फोटो निकल कर रखने एक बार अच्छे से। और एलॉय व्हील्स को भी चेक करना है। देख लो मेरे एलॉय में यहाँ पर स्क्रैच आ गए हैं, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे स्क्रैचेस होते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना भाई, क्योंकि आप ऐसे तो पूरे दे रहे हो, तो स्क्रैच वाली गाड़ी क्यों लेना। तो ये सब चीज़ें, पेंट रिपेंटेड जो भी पार्ट है बाहर के, वो तो मैंने आपको बता दिया, वो सब आपको चेक करने अच्छे से। उसके बाद ये जो DRL, इंडिकेटर, लाइट्स, फॉग लाइट्स, ये सब होते, इन्हें अच्छे से एक बार चेक करना है ऑन ऑफ करके। उसके बाद अगर आपके गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर है तो उसे भी एक बार ज़रूर चेक करना है कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ये तो रहा सबसे पहला पॉइंट। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो जो अपना दूसरा पॉइंट है वो है इंजन बे को चेक करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई इंजन। गाड़ी का इंजन अगर अच्छा रहेगा तभी आप टेंशन फ्री होकर गाड़ी चला पाओगे। तो उसे कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसे खोल लेता हूँ। तो इंजन बे खोलने के बाद आपको चेक करना है इंजन ऑयल, ब्रेक फ्लूइड और विंडशील्ड वॉशर का फ्लूइड, बैटरी, फ्यूज बॉक्स, इन सब चीज़ों को आपको चेक करना है। इंजन ऑयल को इस वजह से चेक करना है, मतलब मान लो डिप्स्टिक खोल के आपको ये देखना है इंजन ऑयल में जो ऑयल होता है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई, क्योंकि नई गाड़ी में ऑयल पड़ते ही, हालांकि 2-4 किलोमीटर चलने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 किलोमीटर भी चल जाए गाड़ी तो इंजन ऑयल इतना काला नहीं होता, पूरा वाइट ही रहता है। जिस वजह से आपको उसे अच्छे से चेक करना है, क्योंकि कई बार गाड़ियाँ 1000-2000 किलोमीटर चल चुकी होती है, वो मीटर बैक करके दे देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको इंजन ऑयल जरूर चेक करना है। अगर काला हुआ है इंजन ऑयल तो भाई गाड़ी तगड़ी चल चुकी है, उस गाड़ी को रिजेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर सिलेंडर जो लगा होता है, देख लो अभी एक प्रॉपर फिटिंग है, हालांकि टाटा का थोड़ा है, प्रॉपरली ये नहीं होता, लेकिन इसे ज़रूर चेक कर लेना है। अगर ये डैमेज होता है तो भाई इसमें ऐसा, मतलब कंपनी से जो फिटिंग आती है वो बाहर से नहीं आती, मैंने पहले भी आपको बताया है, तो इसका भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे और इसे अच्छे से चेक कर लेना है। दूसरा है भाई, गाड़ी में जो ये निशान होते हैं ना, ये देखो यहाँ पर हरे कलर का निशान है, यहाँ पर ब्लू कलर का निशान है, कई जगहों पर पिंक येलो कलर का निशान होता है। तो निशान इस वजह से दिए जाते हैं, मान लो ये पाइप है, ठीक है, ये भी गाड़ी में लगा दिया उन्होंने, उसके बाद कंपनी प्लांट में ही उस पर एक निशान कर देती है, जिससे कस्टमर को आइडिया मिल सके कि भाई कोई पार्ट खोला तो नहीं गया। तो उसे आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। तो देख लो यहाँ पर इंजन माउंटिंग जो होती है उस पर भी निशान बना हुआ है, ठीक है, ये देख लो। हर जगह पर, मतलब जहाँ पाइप, नट, बोल्ट लगे होते हैं, हर जगह पर आपको निशान देखने को मिल जाएंगे। अब देखो सस्पेंशन के नीचे ये जो कैप होती है इसे आपको एक बार रिमूव कर लेना है। यहाँ पर देख लो आप, व्हाइट कलर का निशान बना हुआ है, ठीक है, ये निशान नट और बोल्ट में लगा हुआ है, तो इसको अभी तक खोला नहीं गया, तो इसे भी आपको जरूर चेक कर लेना है और इसे कवर को वापस अच्छे से लगा देना है, ठीक है। तो हर नट, हर कपलर पे मार्क बना ही होता है। यहाँ पर भी देख लो ब्लू कलर का मार्क, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ देख लो। हर जगह, हर नट, हर कपलर, हर पाइप या फिर होस पाइप बोल लो, हर किसी जगह पर मार्किंग लगी होती है, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके कि भाई इस पार्ट को अभी तक खोला नहीं गया। अब आप लोग बोलोगे कि भाई डीलर खोल के वो मार्क लगा सकता है, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, डीलर कभी भी वो मार्क लगा नहीं सकता, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप चाहे तो इंजन में ले लो, लेकिन इंजन को एक बार अच्छे से इंस्पेक्ट कर लो। तो जो मैंने बताया इंजन ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे आपको अच्छे से चेक कर लेना है। नीचे अगर आ जाए तो देख लो, वहाँ पर आपको एक रबर दिख रहा होगा, ये जो रबर है, ये वाला रबर आपको अच्छे से चेक करना है कि इसमें कई डैमेज तो नहीं है। दोनों साइड होते हैं, ठीक है, यहाँ से भाई, यहाँ से दिख नहीं रहा, ठीक है, इतना देख लो। ये जो रबर होता है इसे भी चेक करना है। स्टीयरिंग रैक का रबर होता है, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाए स्टीयरिंग में तो आपको मोटा खर्चा करना पड़ सकता है। इससे बढ़िया भाई उसे चेक कर लीजिए। ये जो सस्पेंशन होते हैं, कहीं से ऑयल वगैरह तो लीकेज नहीं हुआ, हालांकि नई गाड़ी में होता नहीं है, लेकिन इससे भी आपको एक बार अच्छे से हाथ वगैरह यहाँ पर लगाकर चेक करना है, ठीक है। ये तो रहा भाई बाहर का। अब चलते गाड़ी के अंदर और मैं आपको अंदर की चीजें दिखा देता हूँ, मतलब क्या क्या अंदर चेक करना है। अंदर कुछ ज्यादा होता नहीं है, लेकिन चेक करना क्या बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मेरी गाड़ी में सॉफ्ट टच है, इसे अच्छे से चेक करना है कि कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि छोटा सा भी कट, ठीक है, छोटा सा भी कट इसको पूरा खराब कर सकता है। इस वजह छोटा सा भी कट हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए। ये बटन्स प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं या फिर नहीं, इसे चेक करना है। ORVM के कंट्रोल्स, इसे भी चेक करना है। गाड़ी में कई इस पर स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, इसे अच्छे से चेक करना है आपको। और जो रिपेंटेड की बात बोल रहा था ना भाई मैं, उसे
ये जो रबर बेडिंग होती है ना, इसे निकाल कर अच्छे से चेक करना है कि अगर रफ लगे या फिर पेंट की छींटे हो तो उसे भी चेक कर लेना है इस रबर बेडिंग को निकाल कर। ठीक है, आगे चलते तो आगे सीट को अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, कहीं से मतलब डैमेज तो नहीं है। तो उसे भी सीट्स को भी एक बार अच्छे से चेक करना है, ऊपर रूफ को चेक कर लेना है कि कहीं से दाग वगैरह तो नहीं है, निशान तो नहीं है कुछ, या फिर कहीं से डैमेज तो नहीं है। इसे अब अच्छे से एक बार चेक करना है। इंटीरियर में आपको क्या क्या चेक करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले गाड़ी कर लेनी है चालू। ये जो इंफोटेनमेंट होता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसकी स्क्रीन वगैरह अच्छे से चेक कर लेनी है। साउंड जो स्पीकर्स होते हैं उनकी साउंड चेक कर लेनी है। अगर आपके गाड़ी में ऑटो IRVM है तो उसे भी चेक कर लेना है। इसको लाइट्स को चेक कर लेना है। अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ होगा तो सनरूफ को खोलकर 2-3 बार अच्छे से चेक करने की कहीं से आवाज तो नहीं आ रही। उसकी अगर सनरूफ की रबर वगैरह कटिंग हुई है तो उनके उधर ही बता देना। एसी को फुल ब्लास्ट पे चला देना है कि एसी की कूलिंग बढ़िया हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, ये जो ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, इंफोटेनमेंट के, उसे भी चेक कर लेना है। बाकी आपको चेक करना है ये गाड़ी की ओडो कितनी है, मतलब कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। नॉर्मली गाड़ी 5-6 या फिर 10 किलोमीटर चली होती, लेकिन मेरे केस में क्या था, बाय रोड डीलर के पास आई थी, जिस वजह से गाड़ी अराउंड 100-103 किलोमीटर चल चुकी थी। जब तक मुझे पता नहीं था, उनसे मैंने रीजन पूछा कि भाई इतनी गाड़ी कैसे चल चुकी है, तो उन्होंने बताया कि प्लांट से सीधा बाय रोड गाड़ी हमारे पास आती है, कंटेनर में नहीं लाती वो लोग, जिस वजह से उसके ओडो रीडिंग उतने हो गए। अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले उनकी रीजन से, मतलब मुझे भी नहीं मिला था, उस वजह से मैंने उधर की जो स्टॉक यार्ड में लगी हुई 2-4 गाड़ियां और चेक करी, उनका भी उतना ही सेम था, 2-4 किलोमीटर आगे पीछे था, लेकिन उतना ही सेम था। लेकिन आपके केस में मान लो गाड़ी कंटेनर के थ्रू आती है तो गाड़ी की रीडिंग ज्यादा से ज्यादा 5-6 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर होनी चाहिए। शोरूम से स्टॉक यार्ड से शोरूम में आने जाने में उतना तो लग ही जाता है। इस वजह से आपको चेक कर लेना है कि गाड़ी की रीडिंग कितनी है भाई, ओडो रीडिंग, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे आपको चेक करना है। तो यही कुछ चीजें थी जो हमें पीडीआई करते वक्त, मतलब नई गाड़ी लेते वक्त पीडीआई के वक्त ध्यान में रखनी है। अब कुछ बोनस टिप्स मैं आपको देता हूँ। तो टिप नंबर 1, जब भी आप गाड़ी बुकिंग करवाते हो तो गाड़ी पे कई बार 3 महीने या फिर 6 महीने की वेटिंग होती है, और डीलर आपसे कहता है सर अगर आपको गाड़ी जल्दी चाहिए या फिर 1 हफ्ते में हम आपको गाड़ी अवेलेबल करवा के देंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, तो उन्हें सीधा मना कर दीजिए। क्योंकि कई बार डीलर एक्स्ट्रा पैसा ले लेकर हमें स्कैम में मतलब गाड़ी उनके पास अवेलेबल होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसे के चक्कर में आपसे एक्स्ट्रा पैसा लूट लेता है। तो इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो ये तो रहा पहला स्कैम। दूसरा होता है इंश्योरेंस में। अब देखो भाई, मुझे बार्गेनिंग मतलब निगोशिएशन नहीं आता, इस वजह से मुझे इंश्योरेंस थोड़ा महंगा पड़ा। 41,000 का इंश्योरेंस मुझे गाड़ी के साथ पड़ा है। मुझे इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं आती, इस वजह से अगर किसी को मतलब आपके घर में कोई है जिसे बार्गेनिंग अच्छे से आती है तो आप उसे ले जा सकते हो बार्गेनिंग के लिए, या फिर निगोशिएशन, मतलब जो इंश्योरेंस में निगोशिएशन होता है ना, उसके लिए आप उसे ले जा सकते हो। क्योंकि भाई मुझे अराउंड 6-7 हज़ार इंश्योरेंस महंगा ही पड़ा है शोरूम से, क्योंकि भाई मुझे नेगोशिएशन आता नहीं है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। और तीसरी टिप है भाई, एक्सेसरीज के नाम पर पैसा लेते हैं ना ये लोग, वो पैसा बिल्कुल मत देना। वो कहते हैं कि गाड़ी में ये एक्सेसरीज लगवा देंगे, वो एक्सेसरीज लगवा देंगे हम लोग, या फिर टॉप मॉडल ही ले लीजिए, वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए। आपका जो पसंदीदा मॉडल है, आपका जो बजट है, उसमें अगर आपकी गाड़ी फिट बैटरी होगी तो वो वही ले लीजिए। बेफालतू में टॉप मॉडल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर कोई पहले से ही सोचकर जा रहा है मुझे टॉप मॉडल लेना है तो बात अलग है, लेकिन किसी का बजट 10 लाख है, वो स्ट्रेच करवा के 16-17 लाख रुपए तक जा रहा है, तो भाई ये तो मतलब सेंस नहीं बनता इस बात का। अगला टिप है भाई पेशेंस। आपको जो सेल्स पर्सन होता है उसके सामने ऐसा दिखाना है कि मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है गाड़ी की, मतलब मैं खरीद तो रहा हूँ, लेकिन उसे ज्यादा जरूरत नहीं दिखाने की, नहीं मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मुझे तुरंत गाड़ी चाहिए, आज के आज गाड़ी चाहिए, 2 दिन में गाड़ी चाहिए। इसके लिए वो आपको मतलब एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा, तो उससे ज्यादा नीड नहीं दिखानी कि भाई मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा नीड है गाड़ी की, तो आप उनके ट्रैप में फंस जाते हो। अब आप लोग बोलोगे कि भाई मैं इतना अच्छा हूँ, मैं वो सोच लेता हूँ, ये सोच लेता हूँ, तो भाई कुछ फायदा नहीं है। आप एक गाड़ी खरीद रहे हो 2-4 सालों में, उनका तो डेली का है, डेली के 100 गाड़ियाँ बेच देते हैं वो लोग, वो आपसे भी ज्यादा होशियार होते हैं। तो इस बात से भी थोड़ा अवेयर हो जाइए। अगला टिप है भाई, वेटिंग पीरियड के चक्कर में कई लोग गाड़ी में दूसरा कलर ले, मतलब मान लो उनका फेवरेट कलर व्हाइट होता है या फिर सिल्वर होता है, लेकिन उन कलर्स पे अगर वेटिंग हो तो लोग कई बार डार्क कलर की गाड़ी ले आते और उससे पछताते हैं जिंदगी भर। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक पहचान वाले थे, वो जब टाटा के शोरूम गए हैरियर लेने, व्हाइट कलर के हैरियर अवेलेबल होने में अराउंड 2-3 हफ्ते लगने वाले थे, और उधर ही ब्लैक कलर की हैरियर खड़ी थी। तो उन्होंने सोचा कि व्हाइट से बढ़िया ब्लैक ले लेते, तुरंत मिल रही है। लेकिन उनका यही सोचना, मतलब ब्लैक कलर की गाड़ी ले ली तो उन्होंने,
लेकिन उनसे मेंटेन नहीं हो पाई। हर जगह गाड़ी पे स्क्रैचेस दिख रहे हैं, कभी धोई नहीं वो बात अलग है, लेकिन हर जगह गाड़ी पे स्क्रैचेस, धूल, मिट्टी, कीचड़, गंदगी, वैसे ही खराब, मतलब गाड़ी बहुत गंदी दिखती है। क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा वेट कर लेते, उन्हें व्हाइट कलर की गाड़ी मिल जाती। तो यही होता है, अगर आप अपने मनपसंद के कलर की गाड़ी लेने जाओ तो उसके लिए वेट कर लीजिए। मतलब सबको पता है कि नई गाड़ी लेते वक्त थोड़ा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन उस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, ठीक है। तो यही थे कुछ टिप्स, बोनस टिप्स या फिर जो पीढ़ियाँ होती है उनको चेक करने का तरीका। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। तो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।